हेलो फ्रेंड्स, इनफाइनाइट ग्रीन्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और सर्दियां शुरू होने के बाद हमारे जो इंडोर प्लांट्स होते हैं, डेकोरेटिव प्लांट्स होते हैं, फॉलिएज प्लांट जो रहते हैं खूबसूरत, उनकी जो खूबसूरती है वो थोड़ी सी कम होने लगती है, इनकी रौनक कम होने लगती है और धीरे धीरे ये थोड़े से डल दिखाई देने लगते हैं। तो विंटर सीज़न में हमें अपने इन सुंदर सुंदर बेहद खूबसूरत पौधों की किस तरीके से देखभाल करनी है, कैसे इनकी केयर करनी है कि ये पूरी सर्दियां ख़त्म होने के बाद भी हमारे गार्डन में अच्छे से ग्रो करते रहें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि इन सुंदर खूबसूरत इंडोर प्लांट्स की हम कैसे केयर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि हमने अगर अपने ये पौधे इंडोर रख रखे हैं तो हमें इनको थोड़ी सी ब्राइट लाइट की तरफ शिफ्ट कर देना है, क्योंकि विंटर सीज़न में जो दिन होते हैं वो छोटे होते हैं और जो धूप होती है वो कम समय के लिए आती है और उतनी तेज़ धूप भी नहीं आती है। और हमारे जो इंडोर प्लांट्स होते हैं, फॉलिएज प्लांट रहते हैं, वो मैक्सिमम ट्रॉपिकल प्लांट होते हैं जिनको कि वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट पसंद होता है। तो हम नेचुरली उनको विंटर में थोड़ी सी गर्माइश अगर देंगे, गर्मी देंगे, तो ये प्लांट थोड़ा अच्छे से ग्रो करेंगे। अब इन प्लांट्स को आपको किसी विंडो के पास रख देना है जहाँ पर छनकर धूप आती है और ब्राइट लाइट आती हो, तो जिससे ये पौधे थोड़ा जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो इनका होता रहेगा और ये पूरे विंटर में पौधे अच्छे से ग्रो करते रहेंगे। और अगर आपके जो प्लांट हैं वो बिल्कुल ओपन एरिया में रखे हुए हैं तो आप उनको कहीं ऐसी जगह पे शिफ्ट कर दें जहाँ पर ऊपर से जो प्लेस है वो कवर्ड हो, मतलब उनके ऊपर जो सर्दियाँ जो हवा चलती है, ठंडी हवा चलती हैं सर्दियों में, और जो पाला पड़ता है उसका इफ़ेक्ट उन पर नहीं आए। ऊपर से स्पेस कवर्ड होना चाहिए बट उनको ब्राइट लाइट मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको उन पौधों को बंद कमरे में बंद कर देना है, ऐसा नहीं है। बस ऊपर से कवर्ड हो और बाकी की ब्राइट लाइट उन पर आती रहनी चाहिए। और अगर ऐसा एरिया आपके पास कोई नहीं है, मान लीजिए कि ऊपर से जो कवर्ड हो, तो आप अपने सारे जो इंडोर प्लांट्स हैं उनको एक जगह पर इकट्ठा करके रख के उनके ऊपर रात को एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन भी ढक सकते हैं, उससे उसको कवर कर सकते हैं। जिससे क्या होगा कि जो पौधे हैं वो रात की ठंडी हवाओं से और पाले से भी बचे रहेंगे और उनके अंदर जो ह्यूमिडिटी है वो भी मेंटेन रहेगी। तो ये भी आप एक काम कर सकते हैं। रात के समय पर जो पॉलीथीन आप अपने इंडोर प्लांट्स के ऊपर ढकते हैं उसको सुबह आपको हटा देना है, जिससे कि उनको जो सूरज की रोशनी है वो मिल सके। नेक्स्ट काम जो आपको करना है, हर 10 से 15 दिन में या 7 दिन में भी आप कर सकते हैं, आपको अपने पौधों की गुड़ाई करनी है। इस तरीके से गुड़ाई करने से जो पौधों की गमले की मिट्टी है उसमें एयर सर्कुलेशन बढ़ेगा और जो हमारे पौधे की जो जड़ें हैं वो अच्छे से सांस ले पाएंगी, मतलब एयरेशन बढ़ेगा गमले की मिट्टी में, तो जिससे हमारे जो पौधे हैं वो थोड़ा अच्छे से सर्वाइव करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है वाटरिंग शेड्यूल, मतलब पानी देने का जो तरीका है, जैसे हम अब तक पानी देते आ रहे थे अपने पौधों में, वो हमें बिल्कुल चेंज कर देना होगा। पानी हमें पौधों में तभी देना है जब इसकी 1.5 से 2 इंच मिट्टी हमें सूखी हुई नज़र आने लगे। हमें ऐसे अपनी उंगली से चेक कर लेना है, या आप जो डेली पौधों में काम करते हैं गार्डन में अपने में, उनको वैसे भी पता चल जाता है कि मेरे पौधे की जो गमले की मिट्टी है वो सूखी हुई है, इसको पानी की ज़रूरत है। तो ओवर वाटरिंग हमें अपने पौधों में बिल्कुल नहीं करनी है सर्दियों में। जब हमें उसकी मिट्टी सूखी नज़र आए अपने पौधे के जो गमला है उसकी, तभी हमें उसमें पानी देना है। पानी देते टाइम जो प्लांट्स हैं उनकी जो पत्तियाँ हैं उनकी मिस्टिंग भी हमें करनी है, जिससे कि उन पर जो भी धूल मिट्टी जमी हुई हो या किसी इंसेक्ट पेस्ट का अटैक भी अगर होता है तो कई बार वो भी साफ़ हो जाता है। और हमारे जो पौधे हैं वो पत्तियां साफ़ होने के बाद फोटोसिंथेसिस भी उनमें अच्छे ढंग से होता है, तो हमारा जो प्लांट की ग्रोथ है उसमें हेल्प मिलती है। तो इस तरीके से देखिए, जब भी पानी दें पौधों में ऐसे मिस्टिंग उसकी ज़रूर करें। एक पानी देने का टाइम भी आपको चेंज कर देना होगा। कभी भी शाम के समय पे सर्दियों में अपने पौधों को पानी नहीं देना है।
हमेशा सुबह के टाइम अपने पौधों को पानी दें। नेक्स्ट पॉइंट जिसका ध्यान रखना है वो है कि आपको अपने पौधों में कोई भी फर्टिलाइज़र इस समय पर नहीं देना है। बिल्कुल भी आपको फर्टिलाइज़ नहीं करना है, कोई खाद इनको नहीं देनी है, क्योंकि इस समय पर इनका रेस्टिंग पीरियड रहता है, ये डॉर्मेंसी पीरियड में रहते हैं और इस समय पर इनकी ग्रोथ बहुत स्लो हो जाती है या आप मानिए बिल्कुल रुक सी जाती है, क्योंकि इस समय पर जो अपना प्लांट होता है वो सिर्फ सर्वाइव करने की कोशिश में ही लगा रहता है। तो इस समय पर कोई भी फर्टिलाइज़र हमें अपने प्लांट्स को नहीं देना है। नेक्स्ट पॉइंट, इस समय पर आपको अपने प्लांट्स की कोई भी प्रूनिंग या कटाई छटाई नहीं करनी है। आपको कोई ऐसा लगे कि देखिए मेरी प्लांट की जैसे ये मार्वल क्वीन पोथोस है, इसकी ये ब्रांच बहुत लंबी हो गई है तो इसको कट कर देते हैं और प्रोपगेट कर लेते हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके प्लांट की ब्रांच भी कट हो जाएगी और उसमें न्यू ग्रोथ भी नहीं होगी और जो पार्ट आप प्रोपगेट करेंगे वो ठीक से प्रोपगेट भी नहीं होगा, क्योंकि अभी इनका ग्रोइंग पीरियड नहीं है। तो आपको प्रोपगेशन और प्रूनिंग भी नहीं करनी है। जैसे ही स्प्रिंग सीजन स्टार्ट होगा उस समय पर हम इन पौधों की कटाई छटाई प्रूनिंग करेंगे और इनको प्रोपगेट करके इनसे नए नए प्लांट बनाएंगे। अगला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो है रीपॉटिंग, कि सर्दियां शुरू होने के बाद हमें अपने किसी भी परमानेंट प्लांट की, चाहे वो फॉलिएज प्लांट हो, चाहे वो फ्रूट प्लांट हो या फ्लावरिंग प्लांट हो, परमानेंट जो पेरिनियल प्लांट हैं उनकी किसी की भी आपको रीपॉटिंग नहीं करनी है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, हमें सर्दी का मौसम शुरू होने के बाद या सर्दियों के दौरान अपने पौधों की थोड़ी सी ग्रूमिंग करनी पड़ती है, मतलब उनका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, उनको थोड़ा सा अच्छा बनाना पड़ता है कि जितनी भी उन पर पुरानी सड़ी गली पत्तियाँ लगी हुई हैं, सूखी पत्तियां लगी हुई हैं, ब्राउन लीव्स हैं, उनको हमें हटा देना है, उन पर लगे नहीं रहने देना है, क्योंकि ये जो ओल्ड एज लीव्स रहती हैं और इनके डॉर्मेंसी पीरियड में ये इन पत्तियों को गिराते ही हैं पौधे। एक बार जो लीफ येलो हो जाती है हमारे प्लांट पर लगी हुई, उसको हम दोबारा से ग्रीन नहीं कर सकते, कभी भी वो रीग्रीन नहीं होगी। तो बेटर है इन येलो पत्तियों को हम अपने पौधे से हटा दें, जिससे कि हमारे जो प्लांट की जो और ग्रीन लीव्स हैं उनको एनर्जी मिल सके, उनको न्यूट्रिशन मिल सके, क्योंकि ये पत्तियां अननेसेसरी हमारे पौधे से न्यूट्रिशन लेती रहती हैं और कई बार सड़ी गली पत्तियों से प्लांट में इन्फेक्शन भी हो जाता है। अगला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है फ्रेंड्स कि विंटर सीजन में कई बार फंगस का, पेस्ट का अटैक बहुत जल्दी होता है, तो अपने पौधों को आपको हर 10 से 15 दिन पर नीम ऑयल का स्प्रे कर देना है। 5 ml नीम ऑयल आप 1 लीटर पानी में मिक्स करके किसी स्प्रेयर में भर के आप अपने पौधों को स्प्रे कर दें, जिससे कि इन पर फंगस का या किसी भी पेस्ट का अटैक नहीं होगा। जहां आपके घर में हीटर चलता हो सर्दियों के टाइम पर, वहां अपने प्लांट को नहीं रखना है, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर तो बढ़ जाता है रूम का, लेकिन जो ह्यूमिडिटी लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और हमारे प्लांट ख़राब हो सकते हैं। इसलिए हीटर वाले प्लेस पर हमें अपने पौधों को नहीं रखना है। फ्रेंड्स, मैंने जो पॉइंट्स आपको बताए हैं, अगर उस तरीके से आप अपने खूबसूरत और महंगे इंडोर प्लांट्स की देखभाल करेंगे, उस तरीके से उनकी केयर करेंगे, तो आपका कोई भी प्लांट ख़राब नहीं होगा, बल्कि वो आपके गार्डन में अच्छे से ग्रो करते रहेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाले जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।